ये बात का है मैं हमरा बेटा घर वाला के लाठी चला दिल के तुरंत के धर धर के खंती दिया लगा। अच्छा, फिर पूर्णिया भेज दिया। जब पूर्णिया हम लोग जाने के लिए तैयार हुए तो फिर वहाँ से उनको के नगर फिर भेज दिया। उनका इलाज अभी सही से नहीं हो रहा है और अभी जो है कि सुबह में उसको जब हम लोग यहाँ मतलब जाम किए हैं तो उनको सदर अस्पताल भेजा गया है। उनका रिहाई चाहिए, बस हम लोग से यही गुजारिश आप लोगों में था। ठीक ना, संदल यादव 50 आदमी से आया और मेरा मम्मी पापा था, तोड़ी अलगा करके आंगन में रखा हुआ था। उसके बाद हथियार लेकर के आया, पापा को मारा पीटा, उसके बाद कपाड़ भी भांगा है। ठीक ना, और उसके बाद जब आए वहाँ से उसके बाद गोली बंदूक सब चीज चलाने लगा, तीर उर सब चीज चलाने लगा। कल मिला आपको? कल की वही घटना जानकारी मिली। कल हम सुने में इस तरह का मामला आया कि ज़मीन पर मतलब गोली बारूद चल गई, तीर धनुक चल गया। बाद में रात में मैसेज आया कि दोनों तरफ से एक एक आदमी शायद कारण मारपीट हुई थी, जिसके कारण यहाँ पे 2 लोग का डेथ भी हो चुका है। ठीक है, जिसके कारण पब्लिक यहाँ पे रोड जाम किए हुए हैं सुबह से। किसके नाम से? इसके राजाराम के नाम से। उसका 1996 में रजिस्ट्री है। अच्छा, उनका उसका 2019-20 में। 2019 में। तो मतलब वो फांसी चाहिए को, फांसी चाहिए, तो हम खत्म करने के तैयार हैं। खाली करेंगे। आप देख रहे हैं पब्लिक पावर न्यूज 24। श्रीनगर ओपी थाना क्षेत्र एवं चंपानगर ओपी थाना क्षेत्र के बीच में मौजूद सड़का जो पंचायत है वहां पे संत कबीर नगर के वार्ड नंबर 10 में आज जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। आज का जो मामला है, ये मामला कल जो है मारपीट हुई थी, जिसमें से कि सरसों के फसल को उखाड़ने में ये मामला मारपीट में आया। क्योंकि जो मामला अक्सर जमीन का जो मामला है वो अक्सर होता क्या है कि 2 पक्ष का मामला बन जाता है। क्योंकि जो रजिस्ट्रार ऑफिस है, सीओ है, सीआई है, कर्मचारी है, ये लफड़ा उन्हीं का लगाया हुआ होता है, जिसके कारण जमीनी विवाद को तूल दिया जा रहा है। आज का जो मामला है, जो कल मामला में मारपीट हुआ था, एक घायल व्यक्ति की मौत आज सदर अस्पताल में हो गई। एक की मौत कल ही हो गई थी, आज दूसरे की मौत भी हो गई है। आइए आपको खबर में हम आगे दिखाते हैं कि सबको रखकर श्रीनगर मार्ग को घंटों जो है ग्रामीणों ने जाम कर दिया। इस मामले की सूचना जैसे ही वरीय पदाधिकारी को दी गई, वरीय पदाधिकारी जो है मौके पे सदर डीएसपी पहुंचे और दोनों मामले को देखते हुए वहां पे वो मौके पे पहुंचकर दोनों पक्ष को समझा बुझाकर सबको सड़क पर से उठाकर दाह संस्कार हेतु भेजा गया और ग्रामीणों को शांत कराया गया है। फिलहाल अभी दोनों पक्ष का मामला कोर्ट में है, पुलिस थाने में है। आगे क्या होगा उस जमीन को लेकर, ये तो कोर्ट का फैसला जो आएगा वो मंजूर होगा। लेकिन कहीं न कहीं उसी जमीन को लेकर 2 आदमी की मौत हो गई है। 2 आदमी ने अपना प्राण उस जमीन के चलते खो दिया है। तो कहीं न कहीं सरकारी अमला को भी इस चीज़ों को सोचना होगा कि कैसे ऐसे मामलों में कैसे जो है एक जमीन की 2 बार रजिस्ट्री हो जाती है या मोटेशन हो जाता है या रसीद कट जाता है। क्योंकि अब सारे मामले ऑनलाइन है और सबको दिखाई दे रहा है कि एक क्लिक पे वो देख सकता है कि उस जमीन को पहले किसने कवाला किया है या क्या ओरिजिनल है, किसका ज़मीन है, वो दिखाई देता है अब। लेकिन फिर भी ऐसे मामले क्यों हो रहे हैं, ये प्रशासनिक तौर पे सवालिया निशान है या फिर जो ऐप बनाया है उसमें सवालिया निशान है। क्योंकि अभी तक उसको पकड़ में उस जमीन को कितने आदमियों ने रजिस्ट्री किया है ये पकड़ में क्यों नहीं आ रहा, या विभाग सोया हुआ है या जानबूझकर ऐसा कांड हो रहा है। चलिए आपको खबर में आगे दिखाते हैं कि ग्रामीणों ने क्या कहा है, डीएसपी ने क्या कहा है, आपको खबर में आगे।
मेरा पापा और मम्मी घर में था, ठीक ना। इंदल यादव 50 आदमी से आया और मेरा मम्मी पापा था, तोड़ी अलगा करके आंगन में रखा हुआ था। उसके बाद हथियार लेकर के आया, पापा को मारा पीटा, उसके बाद कपाड़ भी भांगा है, ठीक ना। और उसके बाद जब आए वहाँ से, उसके बाद गोली बंदूक सब चीज चलाने लगा, तीर उर सब चीज चलाने लगा। किस बात को लेकर के? जमीन के विवाद में। किस बात को लेकर के? यही बात जमीन का बारे में लेकर के। जमीन की बात है? कितना जमीन का बात है? कितनी जमीन की लड़ाई है? 1655 है मेरा। नहीं, जमीन कितना, वो रकबा कितना है? और ये आपका जो है कि 144 कितना डिसमिल जमीन का है? कितना एकड़ जमीन का है? 1 एकड़ 44 डिसमिल का बात है। चलिए, तो वो पेपर किसके नाम से है? धनश्री देवी के नाम, मेरी मम्मी के नाम से है। अच्छा, तो इंदल यादव का क्या कहना है? इंदल यादव का जो जमीन था, इंदल यादव का जो जमीन था उसका निकला गया है, ठीक ना। उसके बाद मेरा जो जमीन है, हम तोड़ी अलगा करके रखे हुए थे। उसका वो जो है हथियार गही के पास आता है, उसके बदमाश लेके आता है, वो डराता धमकाता है। और उसके बाद क्या हुआ? थाना को सूचना दिए थे? थाना को सूचना दिए, थाना को फोन किया। उसके बाद 1 घंटा के बाद आया। आने के बाद जो है चंपानगर थाना आया। उसके बाद आया तो मारपीट चल रहा था, वह देख रहा था कि मार हो रहा है, करवाया, सब चीज चलवाया। उसके बाद गोली भी चलाया, उसके बाद तीर भी चलाया, तीर भी उपलब्ध है मेरे पास, ठीक ना। उसके बाद जो है दोनों थाना वाला टका लिया उससे। यहाँ दोनों थाना वाला कौन कौन थाना? चंपानगर, असीनगर, दोनों थाना आया था? बड़ा बाबुलिया, दोनों थाना आया था? दोनों थाना आया। और उसके समक्ष मारपीट हुए? हाँ, उसके आया रह करके मार करवाया है बड़ा बाबू समक्ष में। हाँ, तो ये जो मार खिलवाया, ये जो मृत हुआ, तो इसको मार कहाँ लगा था? प्लॉट पे मारा? उसको मारा है, अथी क्या बोल रहे, तलवार से मारा है। तलवार से मारा? हाँ। कहाँ पे लगा तलवार? तलवार सर पे लगा है। वहीं पे घटनास्थल पे ही मौत हो गई थी? हाँ, वहीं पे। क्या मौत नहीं हुई थी, तो चल रहा, सांस चल रहा था। उसके बाद यहाँ से लेके गए प्रशासन, थाना में 3 घंटा रखा पापा को मेरा। मतलब तभी जीवित था ये? जीवित था तभी। मतलब आपका कहना है कि 3 घंटे के अंदर इनका इलाज हो सकता था और ये जीवित हो सकता था, लेकिन प्रशासन जो है इसको 3 घंटे तक थाने में रखा, जिनके वजह से इलाज में देरी हुई और इनसे इनका मौत हुआ। उसके बाद मेरा सिस्टर था, मेरा भाई था। उसके बाद गया, पापा के साथ में था, तो इसको जो छोड़ दिया अकेले, दोनों को अंदर कर दिया, मेरा सिस्टर को और मेरा बहन को। अच्छा, उसके बाद 9 आदमी को अरेस्ट करके रखा हुआ है बड़ा बाबू, जिसमें कि जख्मी भी है। क्या सर? किस कारण से अरेस्ट किया? वो लोग क्यों अरेस्ट? जो अंदर रखा है 9 आदमी को, किस कारण से? के दौरान में गया था थाना पहले जा रहा था हॉस्पिटल से थाना खींचा गया है पापा को। मतलब वो लोग गया था कि इसको लेके जाएंगे हम लोग इलाज करवाने के लिए, इन लोग को पकड़ के बंद कर दिया। इलाज कराने जा रहा था थाना में, इसको 3 घंटा मेरा पापा को रखा, जिसमें की मृत्यु हो गई थाना में। थाने में मृत्यु हो गया? थाना आने का हुक्म कर रहा था, ठीक है, सांस चल रहा था। मृत कहाँ हुआ है? मृत पूर्णिया जाते हुए हो गया। क्या नाम है जो मृतक है? राजाराम मंडल। राजाराम मंडल जी। और उनका पिताजी का नाम? सुजुग मंडल। उम्र कितना होता होगा लगभग? इसका 60 हो रहा है। 60 जी। आपका क्या नाम है? सुभाष कुमार। पिताजी का? राजाराम मंडल। आप मृतक के कौन है? उसका बेटा है। लड़का है। जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में हत्या हुई थी, दोनों पक्षों से एक आदमी की मौत हो गई, क्या जानकारी हुआ इसमें? हाँ, दोनों पक्षों से हुई है, झड़प में मौतें हुई है जी। और कुछ आदमी जो ये लोग बतला रहे हैं कि इनोसेंट है, उस बिंदु पर हम लोग छानबीन करके इसका निराकरण हम लोग कर लेते हैं। और हम लोग इसी बिंदु के लिए आज यहाँ पर बैठे हुए थे और हम लोगों के बीच में सारी बातचीत हो गई है। सर, इन लोगों का आरोप लगा कि 7-8 आदमी कुछ गिरफ्तारियों भी की गई है। हम लोग उसको देख लेते हैं उसको। हाँ, उसके विरुद्ध में कानूनी कार्य जो भी होगा, प्रक्रिया होती है, हम लोग प्रक्रिया के तहत में कार्रवाई कर लेंगे उसको। सर, पोस्टमार्टम के लिए नहीं कर पा, रोड जाम करके आए हैं, सुबह से रोड जाम कर रहे हैं, पोस्टमार्टम नहीं करवा पा रहे हैं, क्यों नहीं करवा रहे? नहीं, कार्रवाई हो रही है, उस पर, उस बिंदु पर कार्रवाई हो रही है। इसके हत्या हुआ है? हत्या है, हमारा मालिक रहे, हमारे मालिक का गंगा भी है, वहाँ पे हम रही है, यहाँ से मरिए न अंदर मरिए। हमारे मालिक के कहलिए कि जा तो जल्दी डोरी बांटले रुक बांधबै, ई कहलकै कि रुक बांटे छियै। एकरा जे मार भेलै, कपाड़ फुटले रहे, फोड़ तऽ देने रहे इंदल यादव। ई कानले करले दुनू जीव हमरा अखन पहुँचले, सरपंच हम 5 छियै।
तो हाँ अच्छा सरपंच के पंच है, हमरा पास गया कल के चला चला फलना आए देखो हमरा मार दे के बेटा आर के वहाँ से हमारे मालिक है कल के गिंदा जाते रुकिए ना, क्यों ऐसा कर रहे हो, रुकिए ना। इतने बात कहे मैं हमरा बेटा घर वाला के लाठी चला दिल के तुरंत धर धर के खंती दिया लगा। अच्छा आप ही को घर वाले को मतलब सरपंच साहब का पंच जो है उनको मारने लगा? हाँ उसका मारने लगा। क्या मारे लग रहा? ये क्या इंदा यादव को जितना चोर है उसका पास में सब कम से कम 50-60 आदमी है उसमें। आपके मतलब यहाँ पे घर पे आके मार पीट? हाँ घर में घुस के मार तब थाना ला फोन कर ली? थाना ला फोन कर ली? हाँ थाना वाला फोन कर ले रही है। हमें जब फोन कर लिया तो थाना वाला कोई नहीं ले, सुनिए ना कोई नहीं ले थाना वाला। जब इंदा यादव का घेर लिया, जब वो वहाँ घेर ले लिया तो इंदा यादव फोन कर लगे तो अथी पर सब न पुलिस आर पहुँचा लगले दोनों थाना के चंपानगर के श्रीनगर के तब पहुँच गए धाय तक। मार शुरू होते रह गए, पुलिस रोके नहीं पारले। पुलिस देख रहा था? हाँ वो देख रहा रहे 2 लाख रुपया किससे किससे मार हो रहा था? ये जो है ये क्या नाम है इसका, जिंदल यादव, और ये दो पक्ष में लड़ाई हो रहा था इधर से राजाराम मंडल में। और किस बात को लेकर के? जमीन विवाद से। जमीन विवाद को। ये कब से चल रहा था? लगभग वो लोग 3 बार 4 बार मतलब चल रहा है यहाँ पे वो मारपीट करने के लिए वो लोग आए। अच्छा ठीक है, जमीन विवाद में जो पहले इनके ही नाम से रजिस्ट्री है। अच्छा शुरू से, और आबाद में कब्जा में इन्हीं के है। और जो हमारे पापा जी हैं प्रतिनिधि हैं यहाँ का, जब इन लोगों के ऊपर मारपीट करने लगे तो हमारे पापा जी के पास ये लोग गए बुलाने के लिए कि वो रोकथाम के लिए आए। कौन पद पे हैं आपके पापा? पंच पे हैं। पंच पद पे? जी। क्या नाम है उनका? श्री नंदलाल पासवान। श्री नंदलाल पासवान। नंदलाल पासवान। अच्छा तो यहाँ आए तो क्या हुआ? तो वो रोकथाम के लिए दोनों पक्ष को समझाने के लिए आया कि भाई लड़ाई क्यों कर रहे हो, रुकिए। रोकने के लिए वो लोग आया, उसी क्रम में वो लाठी चला दिया। अच्छा उनके ऊपर उनका दाहिना हाथ टूट गया है। कौन चला रहा था? इंदल यादव। हाँ तो वो यहाँ से मान के लिए इलाज के लिए वो प्रशासन लेके गया कि हम इलाज कराने ले जा रहे हैं। उसी दौरान उनको क्या किया, वहाँ इलाज के लिए नहीं भेजा, वो थाना में रखा। थाना में रखने के बाद उसके बाद हम लोग जब यहाँ से गए थाना पे घेराव के लिए, मतलब कि वो उनके रिहाई के लिए यहाँ से सब जनता लेके गए, तो वहाँ से फिर वो लोग क्या किया, उनको पूर्णिया भेज दिया। जब पूर्णिया हम लोग जाने के लिए तैयार हुए तो फिर वहाँ से उनको के नगर पे भेज दिया। उनका इलाज अभी सही से नहीं हो रहा है। और अभी जो है कि सुबह में उसको जब हम लोग यहाँ मतलब जाम किए हैं तो उनको सदर अस्पताल भेजा गया है। उनका रिहाई चाहिए, बस हम लोग से यही गुजारिश आप लोगों से है। इनका जो हत्या हुआ, इनका जो मर्डर हुआ, तो आप एक चीज बताइए, इनके लिए क्या मांग है आप लोगों की? इन लोगों के लिए वही उन लोग को छोड़े, उसके बाद ये लाश जो है वो लोग जहाँ रखा है वो लोग को लेके आए प्रशासन, और यहाँ पर लाश है, हम लोग को न्याय चाहिए। तब तक लाश को आप लोग अंतिम संस्कार नहीं करेंगे? नहीं करेंगे, तब यही रहेगा। जब तक उन लोगों का रिहाई नहीं होगा तब तक हम लोग लाश नहीं उठाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरुण कुमार पासवान। कौन है मेरे तक? क्या हमारे समाज का है। आप प्रतिनिधि हैं? जी। आप प्रतिनिधि के पुत्र हैं? जी। में मारपीट हुआ है। कितना जमीन का मामला था? मोटा मोटी 1 एकड़ 44, लेकिन उसमें तो 33 डिसमिल ही इसको अलग कर दिया गया था। अच्छा। और सीओ साहब के द्वारा हम लोग भी पंचायत 2 बार 3 बार पंचायत किए थे। अच्छा। उसके बाद ये तो बुझिए मन बढ़ू हो गया, जिसके चलते ही परिणाम आ गया। तो सीओ साहब के द्वारा जो आप बोल रहे हैं पंचायती हुआ था, तो वो जमीन किसके? सीओ साहब पंचायती में नहीं आएंगे ना। पंचायती वो निराकरण जो हुआ था, वो जमीन किसके हक में था? इसके शनिचर मंडल के राजाराम उर्फ राजाराम के मंडल। अच्छा। उनका इंद्रभूषण यादव का भी कहना था हमारा इसमें रजिस्ट्री किया तो हमारा भी हक है इसमें। उसी बात लेके विवाद होता था। पहले रजिस्ट्री किसके नाम से? इसके राजाराम के नाम से। उसका 1996 में रजिस्ट्री है। अच्छा। उसका 2019-20 में। 2019 में। तो मतलब वो फर्जीवाड़ा के तहत जो है अपना जो है फर्जीवाड़ा इसलिए नहीं कह सकेंगे क्योंकि जमींदार जब तक नहीं, जमींदार में हो सकता है 4 पुत्र होगा, उसका बयान होता है नहीं हमारा जमीन हिस्सा है, हमारा हिस्सा। वही मामला तो ही है। कल की क्या घटना है? कल क्या घटना है कि ये लोग तोड़ी अलगा रहे थे, मतलब राजाराम की तरफ से। बाद में वहाँ से इंद्रभूषण की तरफ से आदमी आया गया, जो मार हुआ। मार के दरमियान में बाद में प्रशासन आया। आपको सूचना कब मिला था? हमको सूचना मिला मोटा मोटी 4 बजे के आसपास में। आप घटना की जानकारी थाना को दिए थे? नहीं, चूँकि हम लोग अपना पर्सनल मीटिंग में, हम लोग का मीटिंग हो रहा था, हम लोग जिला में मीटिंग में थे।
तो हम जिला से जब चले वहाँ से तो यहाँ तक नामी होकर निकल चुका था। यहाँ के ग्रामीणों के द्वारा ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि प्रशासन के लापरवाही के कारण से इनकी हत्या हुआ, क्या इसमें सच्चाई है? एकदम, जब ग्रामीण जब उसके साथ है, ग्रामीण जब बोल रहा है तो ग्रामीण झूठ थोड़ी बोलता होगा। ग्रामीणों का कहना है कि दोनों थाना के प्रशासन यहाँ पे तैनात थे और उसकी मौजूदगी में जो है कि इस तरह की घटना घटी है, तो इसको लेकर के आप एक मुखिया प्रतिनिधि हैं, तो आप क्या कहेंगे? प्रशासन की लापरवाही, अगर ऐसा घटना है तो प्रशासन की लापरवाही है, प्रशासन की लापरवाही। कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी की गई है, क्या कारण? यहाँ ग्रामीण का कहना है कि जो निर्दोष हैं, इधर से 9 आदमी व्यक्ति हैं, उधर से 2 या 3 आदमी अरेस्ट हैं, जिसमें कि अरेस्ट हैं 3 आदमी उधर से। ये लोग ग्रामीण का कहना हुआ है, हम लोग जो आए हैं इस मैटर में, तो कहना हुआ कि निर्दोष जो है उसको छोड़ा जाए, निर्दोष जो आदमी घायल है वहाँ घायल, जिसमें कि नंदलाल पासवान जी वार्ड 5 के प्रतिनिधित्व करते हैं। वो वर्तमान में वार्ड 5 के प्रतिनिधित्व करते हैं। नंदलाल पासवान जी वो भी सीरियस हैं, उनका भी हाथ टूटा गया है, वो भी बात हुई है हॉस्पिटल में। तो जिसको हम यही कहेंगे कि न्याय मिले, सच्चा इंसाफ हो, सत्य का विजय हो, यही होना चाहिए। यही मांग है आप लोग? हाँ, हमारा मांग। अच्छा, इनकी बॉडी को आप लोग कब तक उठाएंगे यहाँ से? तो हम लोग तो कोशिश है कि जाम हो जाए, लेकिन यहाँ कोई प्रशासन ही नहीं आ रहा अभी तक। अभी तक कोई प्रशासन नहीं? अभी तक आप फोन किया अपने स्तर से? हाँ। क्या आश्वासन मिला वहाँ से? कि आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं। अभी तक कोई नहीं, अभी तक कोई नहीं। कौन थाना को फोन किए थे? श्रीनगर, ये चंपानगर थाना, इसका चंपानगर थाना रेंज पड़ता है। अच्छा, चंपानगर को फोन किया, चंपानगर थाना रेंज अभी तक आई नहीं? चंपानगर श्रीनगर दोनों किए हैं। क्या परिचय है आपका? मेरा नाम हुआ राजीव रंजन उर्फ बबुआ मेहता, मुखिया प्रतिनिधि चंका। सर, यहाँ जो अभी वर्तमान में मर्डर हुआ है, इसके बारे में आपको क्या ज्ञात है? किस कारण से ये मर्डर हुआ है? ये जानकारी इससे पहले कि ये ज़मीन जो अभी क्या नाम है उनका, राजा राम, शुरू से जोताबाद कर रहे हैं जी, हम लोग जान रहे हैं। बाद में ही पता चला कि इनको इंदल यादव खरीद लिए। अच्छा, सुनने में जो आया, मेरे साथ भी मामला आया, हम सरपंच हैं, दोनों को मिलाए। फिर मेरे ग्राम कचहरी में तो केस नहीं आई, जनता दरबार में चला। सीओ साहब भी दिख रहे, हम भी पहुँचे, दोनों को समझाया कि नाफी करवा लीजिए, आप दोनों जहाँ जहाँ अपना पूरे प्लॉट को ही कर लीजिए। 2 बार 3 बार यही मामला हुआ। 1 2 3 बार इस पर और सुनने में जो आया, कुछ हसीरी उसीरी भी हुआ, सुनने में जो आया, हम नहीं देखे। लेकिन उसके बाद इधर बीच में फिर हम भी थाना गए, तो वहाँ सीओ साहब भी सब आए, फिर 3 बार नापी हुआ है, पिलर भी गला गया सब। उसके बाद ही मामले में बावजूद ही मामला कल सुनने में आया, जो हम कल नहीं थे, पूर्णिया में डॉक्टर के यहाँ से परेशान, अभी हम भी बीमार हैं। लेकिन कल सुनने में आया, रात में मैसेज हुआ 2 बजे की, मुखिया जी बोले कि सरपंच साहब इस तरह का मामला, तो विचित्र मामला है ये। जनता दरबार में जो फैसला हुआ था जी, तो वो किसके पक्ष में हुआ था? राजा राम के या इंद्रदेव यादव के पक्ष में हुआ था? और उसका भी जमीन था क्या? इंद्रदेव यादव का भी थोड़ा सा भी जमीन था यहाँ पे, क्या नहीं था? वो तो पेपर का मामला है, पहले से राजा राम ही जोत रहे हैं मामला, बाद में हाँ, उसके बाद ये सुनवे इंदल यादव इस जमीन को, फिर उसी जमीन को खरीद लिया, जो सुनने में आया, खरीद लिया उस जमीन को। इसमें आप किसकी लापरवाही कहेंगे? कहीं जमींदार की तो दोषी नहीं है कि एक ही जमीन को 2 जगह लिख दिया? ये जमींदार के भी दोषी है, ये जमींदार के भी दोषी है कि जमीन को 2 बार लिख देना, ये जमींदार के ही दोषी। लोगों का कहना है कि 1900 कुछ ईस्वी में जो है कि ये राजा राम जी का रजिस्ट्री है, और 1920 में इंद्रदेव का जो है, इंद्र जो भी नाम है दूसरे पक्ष का, उसका रजिस्ट्री है। तो इसमें दोषी कौन है? दोषी तो उसमें देखिए, दोषी जो पहले जो बाद में लिया वही दोषी है। तो जमींदार की दोषी नहीं है? जमींदार तो दोषी है ही है कि जब एक जमीन को बेच चुके हैं तो दूसरा जगह क्यों बेच रहे हैं आप? काहे बेच रहे हैं उसको आप? ये आपको पता है कि ये जो जमींदार है, मुख्य रूप से जमींदारी इसका जो है कौन है, जो इंद्रदेव जिससे रजिस्ट्री करवाया होगा? नहीं, इसके बारे में जानकारी नहीं, वो तो डेहटी के लोग हैं, वही सब कौन कौन इसमें ढेरी फरीकैन है, बहुत फरीकैन है उसमें। कोई कहता है मेरा ज़मीन है, कोई कहता है मेरा ज़मीन है, कोई उसको लिख देती है, कोई उसको लिख देती है। इसी को लेकर के ये खूनी संघर्ष चल रहा है। जानकारी मिला आपको? कल की वही घटना जानकारी मिली, कल हम सुने में इस तरह का मामला आया कि ज़मीन पर मतलब गोली बारूद चल गई, तीर धनुक चल गया। बाद में रात में मैसेज आया कि दोनों तरफ से एक आदमी शायद डेथ कर गए। यही आपका परिचय क्या हुआ? फिरोज आलम। अभी वर्तमान में क्या है? सरपंच, मेरी मम्मी सरपंच है, प्रतिनिधि प्रतिनिधि हैं। कौन से पंचायत का? चनका पंचायत। बहुत बहुत धन्यवाद।
कारण मारपीट हुई थी, जिसके कारण यहाँ पे 2 लोग का डेथ भी हो चुका है, ठीक है, जिसके कारण पब्लिक यहाँ पे रोड जाम किए हुए हैं सुबह से, और लाश भी अभी तक पड़ी हुई है बीच रोड पे, और कोई प्रशासन भी अभी तक नहीं पहुँची है। और मेरा प्रशासन से ये अपील है कि आप लोग जितना जल्द आइए, और जो भी इस मामला में संलिप्त नहीं है उनको जल्दी से रिहा कर दीजिए, क्योंकि लोगों का यहाँ पे ग्रामीणों का यही कहना है कि हम लोगों जो भी लोग गए थे उसको देखने के लिए अस्पताल, उसको भी अरेस्ट कर लिया है। अब किस कारण से अरेस्ट किया गया है, किस कारण से नहीं अरेस्ट किया गया है, ये तो आप प्रशासन ही बता पाएंगे। तो हमारा प्रशासन से अपील है, आप जल्द से जल्द यहाँ पे आइए, और लोगों का जो भी मसला है, अगर वो संलिप्त हैं तो आप उसको पकड़िए, अगर वो संलिप्त नहीं है तो आप उसको छोड़िए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उस मैटर वो ये जो मैटर है ये और हाईलाइटेड हो रहा है। आप तो देख ही रहे हैं, हर एक प्रतिनिधि यहाँ पे पहुँच रही है, प्लस पूरा गांव का जनसंख्या यहाँ पे चारों तरफ आप कैमरा घुमा के देख लीजिए कितने लोग हैं। तो हमारा प्रशासन से ये अपील है कि आप जल्द से जल्द आइए, और जो भी यहाँ पे डेथ बॉडी है उसको जाके कम से कम आप जो है पोस्टमार्टम के लिए। आपने कही कि 2 की मौत हुई है, तो एक की मौत तो हुई है, वो जो अभी रखा हुआ है, एक कहाँ है? एक अभी दूसरे जगह कहीं पे पोस्टमार्टम के लिए में भी शायद वो गया है। क्या नाम था उनका, जिनका मौत हुआ है, तो वो क्या नाम था? दूसरे पार्टी का नाम जो वो लोग ना हिंदल यादव जो है, हिंदल यादव तो मतलब वो जो है हसेरी करने के इरादे से, समझे, जमीन पे हसेरी करने के इरादे से जो है जमीनी विवाद पे कब्जा करने के इरादे से कुछ लोग आए हुए थे, ठीक है। तो अभी तो हमारे तरफ से एक की जो जैसे एक बॉडी की मौत है तो वो रखी हुई है, एक कहाँ है? अब ये प्रशासन बता पाएंगे, अगर क्योंकि लोग ग्रामीणों का जिनका मौत हुआ है, जो दूसरा आदमी का मौत हुआ, उनका क्या नाम है? उनका नाम मुझे नहीं पता, क्योंकि प्रशासन के तरफ से प्रशासन वहाँ पे मौजूद थे, और प्रशासन वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं वो प्रशासन का जवाबदेही है। अच्छा, तो वो किनके पक्ष से, दूसरा का जो मौत हुआ वो किनके पक्ष से है? दूसरे साइड से, जो कि इंदल यादव के पक्ष से। इंदल यादव के मतलब कि दोनों पक्ष से एक मौत हुई है? दोनों पक्ष से एक मौत हुई है। इसकी पुष्टि अभी तक एक पक्ष की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन एक पक्ष की पुष्टि हो चुकी है। जिनका मौत हुआ है वो आपके समक्ष रोड पे डेथ बॉडी, मतलब कि इंदल यादव के पक्ष से मौत हुई है कि नहीं हुई है, इसकी पुष्टि नहीं है गई है। इसकी पुष्टि अभी वो उसके तरफ से ही कोई स्टेटमेंट आएगा, या फिर हमारे प्रशासन के तरफ से अगर कोई स्टेटमेंट आती है तब हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ उसके तरफ से भी कोई पुष्टि हुई है। ये अफवाह है, और अफवाह में हम लोग बिलीव नहीं करते हैं। अगर ये हकीकत आ जाएगी तो आपको भी ये सूचना मिल जाएगी कि हाँ इसकी पुष्टि हो चुकी है। अभी तक इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है। मतलब एक की मौत हुई है, एक की मौत अभी हुई है, और वो आपके समक्ष ही है, आप लोगों ने देखा भी है, और रोड पे ही रखी। तो आपकी प्रशासन से क्या मांग है? इस तरह की जो घटना घटी, हाँ हमारी प्रशासन से मांग है कि आप जल्द से जल्द यहाँ पे पहुँचिए, और जो भी मैटर है उसको जल्द से जल्द सॉर्ट आउट करके, ये जो मार्ग है हमारा जगेली से लेके रानीगंज वाली मार्ग है, इस मार्ग पे सुबह से आप देख रहे हैं कि बहुत लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, और प्रशासन से यही मांग कर रहे हैं जो इस मामले में संलिप्त नहीं है उन लोगों को रिहा कर दिया जाए, और जो संलिप्त है उस पर कार्रवाई किया जाए। क्या परिचय है आपका? मेरा केशव कुमार मंडल हुआ, और यहाँ पे हम प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे हैं। समाज सेवी? हाँ, किस पद पे हैं? अभी कोई पद नहीं है, समाज सेवी जदयू। हाँ।